साथियों, लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। अब पूरे उत्साह के साथ आओ पर हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं। मैं पुनः वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पोषण के बारे में आपको बताऊंगा। पोषण क्या है और इससे जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं और हर परीक्षा में, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी भी परीक्षाओं में जो है ये पोषण चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पोषण है क्या। पोषण पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई भी जीव भोजन के माध्यम से पोषक तत्व लेते हैं और वो पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, निर्माण करते हैं शरीर के कोशिकाओं को, तथा उसके बाद उसी से उसकी जिंदगी चलती है। तो ये पोषक जो है किसी भी जीव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पोषण वो है जब हम भोजन करते हैं, भोजन से लेकर के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण को जो है, पोषक तत्वों को जो हम कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं और यह है कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो है कार्बनिक पोषक तत्व कह सकते हैं। इसको कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, कार्बनिक पोषक कह सकते हैं। और दूसरा हो जाता है अकार्बनिक। अकार्बनिक पोषक तत्व या अकार्बनिक यौगिक। अब इस कार्बनिक यौगिक में जो है वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और अकार्बनिक तत्वों में आते हैं, एक इसमें प्रोटीन भी आता है और अकार्बनिक तत्वों में जो आते हैं मिनरल्स और जल। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और जल, ये जो है हमारे पोषक तत्व हैं। यहाँ पर अकार्बनिक तत्वों में आ जाते हैं आपके कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये टीसी तत्व जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्बनिक पदार्थों में अगर हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों जो हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो है शरीर के संरचनात्मक कार्य करती है, जबकि विटामिन ये हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करती है। ये अगर हम देखते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन और प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है। और इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे सबसे अधिक विटामिन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है जो 1:2:1 इस पर रहता है। और सबसे अधिक जो है ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, लगभग 50 से 70% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट अंतर टूट करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है और ये सेल में टूटता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये टूटता है
ग्लूकोज, तो वहाँ पर 38 ATP ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटती है, उससे लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। जबकि वसा भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। इसके टूटने से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2.25 गुना ऊर्जा हमें मिलती है। प्रोटीन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी जो है इससे प्राप्त होते हैं और ये टूटते हैं। ये शरीर के संरचनात्मक कार्यों में मदद करती है। हमारे मसल्स का जो निर्माण होता है, आप जो मसल्स करते हैं, मसल्स के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं कि सलमान खान की तरह बॉडी हो, सलमान खान की तरह मसल्स हो, वो जो है आपको प्रोटीन से मिले। जितने जिम वाले जाते हैं उसके जो है बॉडी बनाने का जो सोचते हैं, तो वसा से बॉडी नहीं बनता है, फैट से बॉडी नहीं बनता है। उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन जो है शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये शरीर के कोशिकाओं का टूट फूट का निर्माण करता है। यहाँ पर जो है विटामिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये बहुत ही कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है और ये विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है और ये रोग से प्रतिरोधक काम करती है। कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह आते हैं, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड जो 2 से 10 तक के बहुलक होते हैं, और पॉलीसेकेराइड जिसका उदाहरण होता है सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च। 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने पर 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य जो है सबसे अधिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है। अब देखिए, हम जो अनाज खाते हैं, गेहूँ, चना, मक्का, चावल, सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और सबसे अधिक खाना जो है हम लोग इसी को खाते हैं। अगर हम जो है, एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य सबसे अधिक क्या खाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, जल, तो कहा जाएगा कि मनुष्य जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक जो है लेता है खाने में। कार्बोहाइड्रेट के बाद देखते हैं ये वसा। वसा जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। 20 से 30% तक ऊर्जा हमें इससे मिलती है। ये जो है 2 तरह के होते हैं, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो पशुओं द्वारा प्राप्त होता है, जैसे दूध से घी, और ये हानिकारक होता है और ये कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है जो हमारे नस में जाम हो जाता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर बनता है। असंतृप्त वसा जो है वो हानि रहित होती है। ये पौधों द्वारा प्राप्त तेल से बनता है। ये हल्का ठोस होता है, ये द्रव्य अवस्था में आता है। नारियल तेल जो होता है वो अर्ध ठोस कह सकते हैं, लेकिन वो द्रव्य भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो ठोस हो जाता है। आप देखे होंगे कि आपके घर में नारियल तेल ठंडी के दिन में जम जाता है। ये आपका सबसे शानदार माध्यम है खाना पकाने का। हिंदुस्तानियों की एक आदत है, वो अपने खाने में तेल का बहुत यूज करते हैं। तेल का कम यूज करें, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। और कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर ये नली है और नली के अंदर जो है काई जम जाती है, जिसके कारण ब्लड का जो है प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है और उससे ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो जाती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल या कह सकते हैं कि हमें वसा कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है।
ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है। प्रोटीन का फंक्शन जो होता है वो कोशिका निर्माण में होता है, उसके मरम्मत में होता है, हार्मोन संश्लेषण में होता है, प्रोटीन का एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन के एक पार्ट ही कहे जाते हैं। एंजाइम और मेटाबॉलिज्म की जो है ये क्रिया मेटाबॉलिक कार्य करता है, मेटाबॉलिज्म की जो है क्रिया संपन्न करता है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जो है बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होती है, लेकिन शरीर के लिए परम आवश्यक चीज़ है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरास्मस रोग हो जाता है, और बच्चे को दूध वगैरह देना चाहिए, प्रोटीन ये सामान देना चाहिए, ताकि बच्चे में जो है ये बीमारी ना हो। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, और इसकी जो है बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक FUNC के बहुत जगह जो है फंक भी लिखा रहता है, और ये फंक ने 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन कह सकते हैं कि हमारे लिए रोग प्रतिरोधक का काम होता है, और अगर विटामिन की कमी होती है तो हमारे पास जो है रोगों की भरमार हो जाती है। प्रकृति ने इसके लिए हमें हर चीज़ में विटामिन दिए हैं। विटामिन के प्रकार अगर हम देखते हैं तो विटामिन जो है अगर कहा जाए तो वाटर सेलेबल और फैट सेलेबल 2 तरह के विटामिन हो सकते हैं। ये देखें आप, विटामिन विटामिन जो है एक जल में विलय, वाटर सेलेबल, जल में विलय विटामिन हो गए आपके, एक वसा में विलय, विटामिन बी और सी ये जल में विलय विटामिन है, बी और सी। और ADE के ये वसा में विलय विटामिन है। अब इसको याद करने का तरीका है, जैसे आप बिस्लेरी पानी पीते हैं, बिस्लेरी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिस्लेरी, है ना, बिस्लेरी। ये जो है बिस में जो बी और सी आ जाता है, बिस, है ना, बिस, बी और सी आ गया, तो ये अगर बिस्लेरी अगर आप याद रखते हैं तो जो है बिस्लेरी में जल, इसका मतलब जल में घुलनशील विटामिन, वो वाटर सेलेबल हो गया। और बाकी जो है ADE के एडक, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अर्थात अगर हम कहें ये विटामिन बी और सी हम जितना लेते हैं, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है वो ग्रहण करती है, बाकी ये पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देती है। और विटामिन ADE के ये विटामिन जो है फैट में विलय हैं, इसका मतलब ये हमारे शरीर में रह जाते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन के प्रकार जो है, विटामिन ABCDE के 1 2 3 4 5 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल के कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जो है रात में नहीं दिखता है, और यहाँ पर ये रेटिना पर असर करता है। रेटिना में 2 सेल होते हैं, एक होता है रड सेल और एक होता है कोन सेल। और ये विटामिन जो है रड सेल पर ही प्रभावित करते हैं। अगर जिसका रड सेल अच्छा होगा तो रात में दिखेगा उसको, जैसे उल्लू का रड सेल अच्छा होता है, उल्लू जो है रात में दिखता है। अगर हम कभी उजाले से अंधेरे की ओर जाते हैं तो हमारे आँख एडजस्ट करने में लगते हैं, और आँख जब एडजस्ट कर जाता है तो हमें अंधेरे में भी दिखने लगता है। ये कमाल होता है रड सेल का।
अगर हम ये जो है विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रेड सेल प्रभावित हो जाएगा। विटामिन ए आपके सबसे अधिक गाजर में मिलते हैं और पीले फल में मिलते हैं। पीले फल में आप देख सकते हैं पका हुआ आम, पपीता, उसके बाद जो है ग्रीन पत्तीदार सब्जी में मिलती है जैसे पालक। विटामिन बी ये बेरी इसकी कमी से हो जाता है और इसका नाम जो है थायमिन। थायमिन जो है विटामिन बी चावल में होता है, पॉलिश चावल जो आजकल कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पॉलिश करने के बाद चावल के जो ऊपर वाली परत होती है वो समाप्त हो जाती है और उसी में जो है विटामिन बी रहता है, सिर्फ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें पॉलिश वाली चावल नहीं खाना चाहिए। आजकल एक गोल्डन राइस आई है, गोल्डन राइस में विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन बी की कमी से जो है आपके बेरी रोग हो जाते हैं और ये बेरी क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि गाल वगैरह में छाई हो जाता है, ये बेरी रोग का उदाहरण होता है। विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, BL और जो है B12, इस तरह के जो है विटामिन बी के भी कई प्रकार होते हैं। विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से अस्कर्वी रोग हो जाते हैं। अस्कर्वी जो होता है दांत में खून आ जाना होता है, वो अस्कर्वी होता है। मसूड़े में सूजन हो जाती है। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में जो है ये संतरा, नींबू वाले फल में मिलते हैं और विटामिन सी एक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप देखे होंगे जब यहाँ कोरोना का काल था तो सबसे अधिक उपयोगी जो विटामिन सी माना जाता था आंवला का विटामिन सी। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है और ये विटामिन सी शरीर के घाव को बढ़ने से रोकता है और उसमें नए सेल का उत्पादन करता है। जबकि विटामिन ए जो है ये एक प्रकार से एंटीबॉडी का भी काम करता है और बाहर से रोगों को रोकने में सक्षम भी होता है। विटामिन सी गर्म करने पर समाप्त भी हो जाता है। ये वाटर सेलेबल है, इसलिए हमें जो है इसको गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आंवला में ऐसे विटामिन सी की प्रकृति पाई जाती है, वो गर्म करने पर बहुत कम मात्रा में नष्ट होता है। विटामिन डी ये इसका जो है कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल, और इसकी जो है इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं। सुखंडी, विटामिन डी हमारे शरीर में ही बनता है। अगर हम सुबह के धूप में बैठें, उसके पराबैंगनी किरण से हमारे शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया होने के कारण जो है कैल्शियम का निर्माण होता है और यहाँ पर विटामिन डी बहुत आवश्यक हो जाता है। अब देखेंगे कि कभी जो है बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उरिकेटस में उसकी हड्डी पांव की टेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है और सबसे अधिक जो है ये हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से बनती है। विटामिन ई, टोकोफेरोल, और ये जो है विटामिन ई ये बहुत ही आवश्यक पदार्थ, और प्रकृति जो है कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि प्रकृति हमारी जरूरत को कैसे समझती है। विटामिन ई अपने आप स्वतः निर्माण होता है। विटामिन ई का निर्माण जो है वह स्वतः हो जाता है। विटामिन ई के कमी से जो है पुरुष में नपुंसकता और स्त्री में बांझपन हो जाता है। तो विटामिन ई को कमी को दूर करने के लिए हमें अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित मटर खाना चाहिए और वो अंकुरित जो है उसी में अंकुरन में विटामिन ई पाई जाती है। विटामिन के ए जो है इसका फिलोक्विनोन कहा जाता है और फिलोक्विनोन जो है ये रक्त को जमने में सहायक होता है। जब कभी हमारे जो है घाव हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो रक्त बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद जो है रक्त में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन बनाता है और ये विटामिन डी ये जो है विटामिन ई की कमी से ये नहीं बहेगा, जिसके कारण जो है हीमोफीलिया रोग हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, वो रक्त अगर कहीं बहा तो बहते रह गया, इसलिए विटामिन के आवश्यक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आप अगर देखेंगे किसी क्रीम में जिसमें जो है विटामिन ई रहता है वो हमारे सौंदर्य के लिए आवश्यक होता है, तो विटामिन ई सौंदर्य के लिए सौंदर्यवर्धी
विटामिन कहलाता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका जो है रासायनिक नाम याद करने का तरीका जो है बहुत ही शानदार है। ये देखिए ये रेटिना पर प्रभावित होता है, इसलिए क्या हो गया रेटिनॉल। इसको जो है हम इस तरह से कहते हैं रेट। थायमिन से हो गया था, ए कैल्सिफेरॉल का टॉफी। रेट था एक टॉफी का, मतलब अगर हम इसको याद रख लें, रेट था एक टॉफी, तो रेट से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायमिन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और का से हो गया कैल्सिफेरॉल, ई से हो गया टोकोफेरॉल, और के से फी से हो गया फिलोक्विनोन। इसको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सर। तो ए रेटिनॉल, रेटिना को प्रभावित करता है इसलिए रेटिनॉल। बी थायमिन, 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 बी था थायमिन। सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है आप देखते हैं नींबू वगैरह में, वो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। डी कैल्सिफेरॉल, कैल्शियम, कैल्शियम, ये जो है कैल्शियम से हड्डी का निर्माण होता है, इसलिए वो डी। ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल है ना, टाका लगाना, टोकोफेरॉल टाका लगाना, किसका सौंदर्य का टाका लगाना, ये टोकोफेरॉल। और के फिलोक्विनोन, उस टाके को जो है फिल कर देना, ओ के। इस तरह जो है आप अगर याद रखेंगे आपको ये बहुत दिनों तक याद रहेगा, और ये परीक्षा में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से जवाब दे सकेंगे। अगले जो है अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई विटामिनों का समूह होता है, और इसके बारे में जरा देखें। विटामिन B1, ये विटामिन जो कितने होते हैं जरा से इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 तक होता है। लेकिन कौन कौन नहीं होता है? 4 8 है ना, 4 8 10 और 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये 8 होते हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे, 4 दूनी 8, ये 2 हो गया, और 10 और 11, 4 दूनी 8 10, 4 दूनी 8, 2 गुना कर दिए, 2 जोड़ दिए 10, और उसके बाद ये 11। ये जो है इतने विटामिन नहीं होते हैं, और बाकी जो है 1 2 3 5 6 7 9 और 12 ये विटामिन होते हैं। विटामिन बी और विटामिन B1 ये थायमिन कहलाता है, और इससे बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन होता है। जब आपके जीभ में जो है छाले पड़ जाते हैं और आप खाने पीने भी नहीं पाते हैं, तो विटामिन B2 की कमी होता है राइबोफ्लाविन के कारण। विटामिन B3 को जो है नाइसिन कहा जाता है, और ये मांसपेशियों को जो है ये लकवा कर मारा जाता है। और विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड होता है, शरीर में जो फोड़े फुंसी होते हैं इसी के कारण होता है। और विटामिन C पैराटॉक्सिन, त्वचा संबंधी रोग होता है। विटामिन B7 को विटामिन HB कहा जाता है, विटामिन B7 को विटामिन HB कहा जाता है, और ये बाइटिन है और बालों का झरना होता है। ये B9 फॉलिक एसिड, ये रक्त संबंधी कमी एनीमिया, एनीमिया अगर होता है तो ये फॉलिक एसिड ही दिया जाता है। जब गर्भवती माता होती है उसके रक्त में कमी होती है तो उसको जो है ये फॉलिक एसिड के टैबलेट खिलाए जाते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, और ये भी जो है रक्त की कमी को दूर करता है। ये जो है कोबाल, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाए जाते हैं। इसका मतलब रक्त संबंधी बातें जो है ये विटामिन B9 B12 में होता है। अब हम देखते हैं कि शरीर में कौन कौन विटामिन बनते हैं। शरीर में जो बनने वाले विटामिन है ना, मनुष्य शरीर में जो बनने वाले विटामिन हैं वो विटामिन जो है विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन 12 भी जो है वो मनुष्य के शरीर में ही बनता है।
B12 और विटामिन के और B12 बड़ी आंतों में बनता है। इस तरह आप इस चैप्टर में, इस टॉपिक में विटामिन और पोषक तत्वों संबंधी जो है सारी बातों को देख लिया। अब आप इसे जो है 2-3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा और ये हर परीक्षाओं में काम आएंगे। आप जो है इस चीज़ को पढ़ेंगे और दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को देखेंगे और खुद भी पढ़ेंगे। जय हिंद। मैं अमरेंद्र कुमार।